गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 3 करा रहा था मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा था मैं, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है ना। तो दो तरीके से कर सकते हैं, तो पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा या स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। संक्रिया केवल 3 बताई थी मैंने, 3 पंक्ति होती है, 3 स्तंभ होती है। जैसे पंक्ति संक्रियाएं होती हैं वैसे ही स्तंभ संक्रियाएं होती हैं। संक्रिया को रिपीट करता हूं मैं, क्या थी? संक्रिया ऐसे होती है कि किसी भी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति के साथ परस्पर बदला जा सकता है, पहली संक्रिया। जैसे पंक्ति है वैसे ही स्तंभ है। दूसरी बात, किसी भी पंक्ति में किसी शून्येतर अदिश राशि का गुणा किया जा सकता है। और तीसरी संक्रिया थी, किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो इन्हीं के द्वारा हम इनवर्स निकालते हैं। कल मैंने पूरा वर्किंग रूल आपको समझाया था पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला लेक्चर या वो वाला वीडियो तो आप उसको देखें, फिर इससे जुड़ें। तो टॉपिक हमारा जारी है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं, प्रारंभिक संक्रियाओं या कह सकते हो रूपांतरण द्वारा, रूपांतरण द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का, किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स, वर्ग आव्यूह का ही लिखेगा, ठीक है ना, वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, ज्ञात करना। देखो ये टॉपिक देखने में इतना इजी लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ध्यान चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है ना। तो कल मैंने आपको एक 2x2 वर्ग आव्यूह का इनवर्स निकाला था, जिसमें पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग किया था। आज ऐसा ही एक सवाल और लेता हूं मैं, स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करके बता देता हूं। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में यही क्वेश्चन लेते हैं एक और, जिसमें हम स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया, कोई सा क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 3 तो क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रश्न 1 से 17 तक के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनका इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको A बराबर इस आव्यूह का हमें इनवर्स निकालना है। क्या है? 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले A बराबर आप AI लिखेंगे, ठीक है ना। स्तंभ संक्रिया लिखना है तो A बराबर AI लिखना है, और पंक्ति संक्रिया लिखना है तो A बराबर IA लिखना है। ठीक है ना। अब करते क्या है, इसमें A के स्थान पर A का मान, ये देखिए क्या है, 1 - 1 2 3, ये एक ऐसे ही, और I के स्थान पर I का मान, I होता है 2x2 इकाई का, 2x2 का इकाई का। ठीक है ना। अब करना क्या होता है, इसमें स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करना है तो A बराबर AI लिखना, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करना है तो A बराबर IA। वैसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है ना। अब आपको इस मैट्रिक्स को ऐसा रूप देना है, ठीक है ना। और ऐसा रूप देने के लिए सीधी बात है, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये रूप देना है। और किसके द्वारा? संक्रियाओं के द्वारा। संक्रिया 3 ही थी, किसी भी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति के साथ बदल सकते हो आप। स्तंभ संक्रिया लगा रहे हो तो किसी भी स्तंभ को किसी अन्य स्तंभ के साथ बदल सकते हो। जैसे पहले स्तंभ को दूसरे से बदल लो, दूसरे को पहले से, 3 है तो पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से, किसी को भी किसी से बदला जा सकता है। दूसरी संक्रिया क्या थी? किसी भी स्तंभ में एक शून्येतर अदिश राशि का गुणा किया जा सकता है।
यहाँ के का मान पर 0 नहीं होना चाहिए। आई का मतलब कोई सा स्तंभ। तीसरी संक्रिया क्या थी? किसी भी स्तंभ में किसी अन्य स्तंभ को किसी शून्येतर राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ k का मान 0 नहीं है और i = j। ये टेक्निकल वे में लिख दिया है, आप तो हिंदी में समझ लो। किसी भी स्तंभ को किसी भी स्तंभ के साथ बदल सकते हैं आप। पहली संक्रिया किसी भी स्तंभ में किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं आप, दूसरी संक्रिया हो गई है। तीसरी संक्रिया किसी भी स्तंभ में किसी अन्य स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इस तरीके से ये तो मैंने टेक्निकल वे में लिख दिया है थोड़ा सा। जैसे यहाँ i = मतलब ये अलग अलग होनी चाहिए, जैसे पहला है दूसरा, पहले स्तंभ को दूसरे से बदल रहे हैं। k का मान 0 नहीं मतलब शून्य राशि का गुणा नहीं करना, शून्य राशि का गुणा कर लोगे तो 0 0 हो ही जाएंगे। और ये i j के बराबर नहीं है, जैसे i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ रहे हो। k का मान 0 नहीं है, मान लो k का मान 4 है, मतलब किसी शून्येतर अदिश राशि का गुणा करके। तो वो टेक्निकल वे में लिख दिया है और हिंदी में आपकी सीधी समझ में आ ही रहा होगा। सीधा सीधा किसी भी स्तंभ को किसी अन्य स्तंभ से बदल सकते हो, किसी भी स्तंभ में किसी शून्येतर राशि का गुणा कर सकते हो, और किसी भी स्तंभ में किसी अन्य स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये कहलाती है स्तंभ संक्रिया और सेम होती है पंक्ति संक्रिया। तो 3 स्तंभ संक्रिया, 3 पंक्ति संक्रिया। स्तंभ संक्रिया लगा रहे हो तो केवल स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करोगे और पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हो तो केवल पंक्ति संक्रिया लगाओगे। ऐसा नहीं करते कि कहीं पंक्ति संक्रिया लगाती कहीं स्तंभ। कल मैंने आपको पंक्ति संक्रिया का प्रयोग द्वारा बताया था इनवर्स निकालना, आज स्तंभ संक्रिया का प्रयोग द्वारा बता रहा हूं। पंक्ति संक्रिया में a बराबर i लिख लेते हैं, यहाँ पे a बराबर a आई है, बस इस पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। उद्देश्य क्या है कि इनका प्रयोग करके आपको इसको इसके रूप में बदलना है। जैसे ही ये वाला बन जाएगा तो यहाँ पर भी जैसा लेफ्ट हैंड साइड में काम करते वैसे ही राइट हैंड साइड में काम करते, तो ये कोई नया आदमी बन जाएगा और यही कहलाएगा a का इनवर्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि इनके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो तो क्या कीजिए। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं ये अगले वाले चैप्टर में भी समझ में आ जाएगा। और वैसे ध्यान रखना कि अगर हम संक्रिया का प्रयोग करते हुए इसको ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बनाते समय अगर किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया भाई, तभी ध्यान रखना इसको ऐसा बनाते समय इन संक्रियाओं के द्वारा अगर किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया तो वहां पर उसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना? तो फिलहाल तो अपने काम पे लग जाओ, इसको ये बनाना इनके द्वारा। ठीक है ना? अब ये सब कुछ हम जानते हैं प्रोसेस, लेकिन जब वर्क करते हैं ना उसमें ध्यान रखते हैं किस प्रकार एडजस्ट किया जाए। उन्हें संक्रियाओं को लगाते रहोगे आप शाम तक, ये वाला ऐसा रूप नहीं ले पाएगा। तो एक मैनर होता है, एक तरीका होता है कैसे बनाना है। देखिए, अगर पंक्ति संक्रिया बनानी है तो ये बनाना है हमें। अगर पंक्ति संक्रिया लगा रहे हो तो स्तंभ को सेट करना, और स्तंभ संक्रिया लगानी है तो पंक्ति को सेट करना। तो पंक्ति को सेट करना है तो हमें ऐसा बनाना है, यहाँ पर यहाँ 1 यहाँ 0। ठीक है ना? फिर यहाँ 1 यहाँ 0, पहले 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे। तो 1 बनाना है इसकी मदद से यहाँ 0, और फिर यहाँ 1 बनाना है इसकी मदद से यहाँ 0। और ये अगर आप बनाने का प्रयास करोगे इस संक्रिया के द्वारा तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा और ये कभी रिजल्ट नहीं देगा। समझ में आ रही है? तो लग जाए अपने काम में, यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ 0 इसकी मदद से, फिर यहाँ 1 यहाँ 0। और अगर स्तंभ संक्रिया लगाता, पंक्ति संक्रिया लगाता तो स्तंभ को सेट करता, स्तंभ संक्रिया लगाता तो पंक्तियों को सेट करना है। ये ध्यान रखना का आपसे कभी गलती नहीं होगी, रिजल्ट तो फटाफट आएगा। तो बस लग जाएगी काम में। क्या काम है अपना? इसको ये बनाना है। तो देखो यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 है, गुड। अगर नहीं होता या 3 होता तो इसमें से इसको घटा सकता था, 3 में से 2, मतलब R1 में से R2 को घटा सकता था। लेकिन चूंकि संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूं स्तंभ संक्रिया का, तो फिर क्या करता, यहाँ 3 होता, यहाँ -1 है तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ देता, तो 3 में -2 को जोड़ता तो 1 बन जाता। या नहीं भी अगर आप आए ना तो जिसका जैसे यहाँ पर 3 होता तो 3 का भाग लगा देते, k का मान 1/3 समझ लो, 1/3 का गुणा कर देते पहली पंक्ति को। समझ में आ रहा है? स्तंभ संक्रिया लगा रहे हो, स्तंभ में लगा देते, जैसे 3 होता है यहाँ पे, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर रहे हो तो पहले स्तंभ में 3 का भाग लगा देते। ठीक है? तो 1 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है तो 1 है। अब इसकी मदद से यहाँ 0 बनाना है। ठीक है ना? मैंने कहा था स्तंभ
संक्रिया लगा रहे हो तो पंक्ति को सेट करना, और पंक्ति संक्रिया लगा रहे हो तो स्तंभ को सेट करना, ठीक है। तो 1 है, गुड है, तो इसकी मदद से यहाँ 0 बना लो। तो एक बात बताओ, -1 में 1 जुड़ेगा तो 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये कौन है C2, ये कौन है C1, तो C2 में क्या जोड़ देगा? केवल C1। तो मैं संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूँ, C2 में एक संक्रिया लगा रहा हूँ कि C2 में क्या जोड़ रहा हूँ? ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ। तुम कहोगे सर ये कहां से है ना बेटा? तो ये देखो यहां से, ये I का मान 2 समझ लो, J का मान 1 समझ लो और K का मान 1 समझ लो। तो हमने क्या किया, दूसरे स्तंभ में पहले स्तंभ को 1 का गुणा करके जोड़ दिया, और 2 का गुणा कर दिया। जिसकी जरूरत है वही तो कार्य करेंगे। -1 में 1 जुड़ेगा तभी तो 0 बनेगा, या -2 होता तो 2 का गुणा करके जोड़ देता। समझ में आ गया होगा? बस यही काम करना है आपको। देखें आप, तो C1 तो ऐसे ही रहेगा, है किस पर पड़ेगा? C2 पर। संक्रिया किस पर प्रयोग हुई है? C2 में। तो C1 तो ऐसे ही आप, ठीक है ना, जोड़ो इसको। -1 में 1 जोड़ोगे क्या बनेगा? 0। 3 में 2 जोड़ोगे क्या बनेगा? 5। जैसा काम लेफ्ट साइड में किया है सेम काम राइट साइड में करेंगे आप। तो जोड़ो, पहले स्तंभ में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरे स्तंभ में पहले को जोड़ा तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 में 0 जोड़ोगे तो भी 1 रहेगा, ठीक है। ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है साहब। तो इसको हमें ये शक्ल बनानी है, तो 1 बन चुका है और यहाँ पर 0 बन चुका है, ठीक है ना। अब ये शेप बनाना है, तो इसको बनाने के लिए पहले 1 बनाएंगे, उसकी मदद से यहाँ 0, मतलब यहाँ पर 1 बनाना है आपको। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पर 1 अब कैसे बने ये आप दिमाग लगाएंगे। तो मैंने कहा था कि सीधा सीधा कार्य करते हैं, इसमें 1/5 का अगर इसमें गुणा कर दिया जाए, चूंकि स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर रहे हो तो इसमें 1/5 का गुणा करना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए इसमें 1/5 का गुणा कर दो तो यहाँ 1 बन जाएगा, फिर इसकी मदद से यहाँ 0 बना देना। समझ में आ रहा है? 1/5 एक का मान 1/5 हो सकता है, तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखें इसको आगे। तो साहब पहली स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर लिया, किसी भी संक्रिया का कितनी भी बार यूज किया जा सकता है इनवर्स निकालने में, ये भी ध्यान रखना है। तो बस मैंने क्या किया, यहां 1 बनाया था जो कि पहले से था, इसकी मदद से यहाँ 0 बना दिया। अब यहाँ 1 बनाना, यहाँ का मतलब यहाँ 1 बनाना, इसकी मदद से यहाँ 0, यहाँ 1 बनाना है, ठीक है ना। स्तंभ संक्रिया में प्रयोग करो तो सीधा इसमें 5 का भाग लगा, तो C2 में 5 का भाग का मतलब 1/5 का गुणा कर दिया। समझ में आ गया? कर दीजिए 1 0, 1/5 का गुणा करो, इसमें क्या आएगा? 2/5, 1/5 का जैसे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1। समझ में आ रही होगी? C2 में 1/5 का गुणा करना तो ये तो ऐसे रहेगा। सॉरी, C1 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C2 में तो प्रभाव पड़ेगा। तो 1/5 का इसमें गुणा किया 0 ही रहेगा, 1/5 का इसमें गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, बराबर 1। C1 को तो ऐसे लिखना है 1 0, करो 1/5 का गुणा, 1/5 जो कार्य लेफ्ट साइड में करना है वही राइट साइड में करना है। ये देखिए आ गया समझ में? यहां देखो ये शक्ल बनाने के लिए 1 बनाया, उसकी मदद से यहाँ 0, फिर 1 बनाया, इसकी मदद से यहाँ 0, तो ये 1 बन चुका है। देखिए अब इसकी मदद से यहाँ 0 बना दे। तो ये कौन है? C1, ये कौन है? C2। अरे इसमें से इसको घटा दो। मैंने क्या कहा था, जब स्तंभ संक्रिया लगा रहे हैं तो पंक्तियों को सेट करना है, पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं तो स्तंभों को सेट करना है। पंक्ति स्तंभ को सेट करना है, तो इसको सेट करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है ना। तो ये 0 कैसे बनेगा? इसमें से 2 घटाओ तो 0 बन जाएगा। 2 कैसे घटाओगे? ऐसी संख्या को नहीं घटाते संक्रिया का प्रयोग करके। तो हमने क्या किया, C1 में से C2 को घटाया, कितने का गुणा करके? 2 का। तो पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाना, 2 का गुणा करके। तो पहले स्तंभ पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। संक्रिया तो पहले स्तंभ में लग रही है, करो 2 का गुणा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, करो 2 का गुणा 2, 2 में से 2 जाएगा क्या बनेगा? 0, बराबर 3। जो का लेफ्ट साइड में वही राइट साइड, ठीक। करो तो C1 C2 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है ना। C1 में से C2 को घटाना है, 2 का गुणा करके। अब इसमें 2 का जब गुणा करोगे 2/5 हो जाएगा भाई। अगर इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5, लघुत्तम लोगे 5 में से 2
हो जाएगा, क्या बचेगा 3/5। यहाँ क्या आएगा 3/5। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर 2 का गुणा करोगे 2/5 आएगा। 2/5 जब 0 में से घटेगा क्या आएगा -2/5। तो देखो मैंने यही बताया था कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुके। और अगर ये I है, ये A है, तो ये क्या होगा A इनवर्स ही तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं A × A इनवर्स या A इनवर्स × A बराबर किसके होता है I। तो यहां से क्लियर रिजल्ट निकल के आ गया कि A इनवर्स बराबर किसके आ गया, इसके 3/5 1/5 माइनस के 2/5 1/5। ये आपका राइट आंसर। अगर आपको जांच करनी है तो A इनवर्स का गुणा A से करके देख लेना। A इनवर्स का गुणा A से I आ जाएगा। क्या आ जाएगा I। इसका गुणा इससे कर लेना, वही पंक्ति गुणा स्तंभ करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हेल्प देखो ये आसान काम नहीं है। मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे कठिन टॉपिक यही है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना। कल मैंने आपको पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग कराया था, आज कराया स्तंभ संक्रियाओं का। पंक्ति संक्रिया है तो पंक्ति संक्रिया दिखाई देनी चाहिए पूरे में, और स्तंभ संक्रिया है तो स्तंभ संक्रिया दिखाई देनी चाहिए। ध्यान रखना, स्तंभ संक्रिया लगा रही तो पंक्तियों को सेट करना, मतलब 1 0 फिर 1 0, मतलब पंक्तियों को बनाना, ठीक है ना। पंक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान, और इस पंक्ति संक्रिया लगा रहे हो तो स्तंभों को सेट करना। पहले 1 बनाना, इसकी मदद से यहाँ 0, यहाँ 1 बनाना, इसकी मदद से यहाँ 0। वही कार्य में करता चला गया। 1 बनाया, इसकी मदद से यहाँ 0, फिर यहाँ 1 बनाया, इसकी मदद से यहाँ 0। आसान काम तो नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, संक्रियाओं को लगाओगे, केवल 3 संक्रिया, तो ये आपकी समझ में आने वाला है, ठीक है ना। और एक कठिन सवाल लेता हूं मैं 3 × 3 का, ठीक है ना। संक्रिया पंक्ति संक्रिया लगाऊंगा। पंक्ति संक्रिया में केवल क्या होता है, पंक्तियों पर लगाते हैं। स्तंभ संक्रिया लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं 3 × 3 का थोड़ा बड़ा सवाल लेता हूं जिससे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये पंक्ति संक्रिया में क्या होगा, R आ जाएगा। जैसे पहली पर किसी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति से बदला जा सकता है, किसी भी पंक्ति में शून्येतर अदिश राशि का गुणा किया जा सकता है, किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये सब पंक्ति संक्रिया हो गई, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा टिपिकल सवाल ले रहा हूं 3 × 3 का आएगा। 3 ज्यादातर पंक्ति संक्रिया का प्रयोग किया करो, जल्दी से जल्दी आता है, ठीक है ना। तो 3 × 3 के वर्ग आव्यूह का इनवर्स निकालने जा रहा हूं मैं। तो सवाल थोड़ा बड़ा लेते हैं, जब आपकी समझ में आएगा। देखिए टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना। इनको हटा दूंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24, पेज नंबर 102। एग्जाम्पल नंबर 24 ऑन पेज नंबर 10, ठीक है ना। प्रारंभिक संक्रिया तो पेपर में कभी नहीं कहेगा तो पंक्ति संक्रिया लगाइए, स्तंभ संक्रिया लगाइए। आप तो कोई सी लगा सकते हो, तो पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करना है। अब प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा इस आव्यूह का इनवर्स निकालना है। कि 3 × 3 का ले रहा हूं, देखो पहली बार बड़ा आएगा, काम बढ़ेगा, लेकिन अभी समझ में आएगा। एग्जाम में कोई ध्यान नहीं देना, तो क्वेश्चन समझ के करना है, ठीक है ना। क्या दे रखे हैं, एलिमेंट 0 1 2, और क्या दे रखे हैं 1 2 3, और क्या 3 1 3 1। एलिमेंट चेक कर लेना, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। बस इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो बस शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पूरा सवाल समझ में आ रहा है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इसका इनवर्स निकालना है। प्रारंभिक संक्रिया में पंक्ति संक्रिया लगा सकते हैं या स्तंभ संक्रिया। संक्रिया 3 ही प्रयोग करनी है। आपको बार बार बताया, किसी भी पंक्ति को किसी पंक्ति से बदल सकते हो, किसी भी पंक्ति में किसी संख्या का गुणा या भाग कर सकते हो, और किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाने के लिए a बराबर लिख लेंगे I। पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं, स्तंभ संक्रिया लगा रहे हैं, ai करके लिख लो। a की जगह a का मान
0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है ना। बराबर आई की जगह आई का मान कितना होता है 3 क्रॉस 3 है, ये ध्यान रखना। तो 3 क्रॉस 3 वाला इकाई आलू लेना, 2 क्रॉस 2 वाला नहीं लेना है। क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 और बाकी शेष अवयव 0। जो काम लेफ्ट साइड में वही काम राइट साइड में। आपको इसको ये शक्ल प्रदान करनी है। अब इसको ये शक्ल बनाओगे तो जो काम लेफ्ट साइड में करते हैं, जो संक्रिया का प्रयोग राइट साइड में, तो ये किसी ना किसी नई मैट्रिक्स में बदल जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स में बदल जाएगा, जैसे ये बनेगा तो ये कोई ना कोई नया आदमी बन जाएगा और यही आदमी उसका इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो काम बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, पंक्ति संक्रिया आ रहा है तो इस पद को सेट करना है। पहले 1 बनाना है, इसकी मदद से यहाँ 0, फिर यहाँ 1 बनाना है, इसकी मदद से यहाँ 0, फिर यहाँ 1 बनाना है, इसकी मदद से यहाँ 0। समझ में आ गया। तो बस पंक्ति संक्रिया लगा के कैसे आराम से स्तंभों को सेट करेंगे, स्तंभ संक्रिया लगा के पंक्तियों को सेट करते हैं, ठीक है ना। गड़बड़ नहीं होगी, गारंटी की बात है। हमने कहीं किसी रेफरेंस बुक वगैरह में पढ़ोगे, आपसे कभी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन प्रैक्टिस में लागू तब होगा। तो बस आपको ये बनाना है, पहले ये लाइन बनानी है, फिर ये लाइन बनानी है, फिर ये लाइन बनानी है। एक एक कदम चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ऐसा करते समय दूसरा अगर अच्छे से सेट हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो 1 बनाओ। अब ऐसा जोड़िए ना, 0 के बाद 1 जोड़ दो, संक्रिया का प्रयोग करो। अब यहाँ पर कैसे बन सकता है 1, इसमें इसको जोड़ दो, 0 + 1 मतलब R1 में R2 जोड़ दो, सही बात है। अरे R1 को R2 से बदल दो तो भी तो सही बात है। तो 1 तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि 1 है। समझ में आ रहा है। बस पहला कार्य कर रहा हूं मैं, R1 को किससे एक्सचेंज कर दिया, R2 से। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। तो R1 को R2 से बदला जा सकता है, पहली संक्रिया। तो करिए साहब, R1 को R2 से बदल दीजिए। तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, 1 2 3 0 1 3 1। जैसा काम लेफ्ट साइड में वैसा ही काम राइट साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बस इसको यहाँ 0 1 0 1 0 0 0 0, ये तो हमारा नियम कहता है, ठीक है साहब। इसको ऐसा बनाने के लिए यहाँ 1 बनाया मैंने, 1 बन चुका। अब इसकी मदद से यहाँ पर 0 तो बन सकते हैं। इसकी मदद से यहाँ पर भी 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ तो 0 है, अच्छी बात हो गई। कोई जरूरत नहीं बनाने की, अब यहाँ 0 बनाना है। अब एक बात है, 3 में से 3 घटा के तो 0 बनता है। तो 3 घटाने वाला पिछला ऐसे थोड़ी होगा, तीसरी पंक्ति में से 3 घटाने वाला मैं संक्रिया का प्रयोग करके, तो मैंने क्या किया, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 3 का गुणा करके घटा। तो ये संक्रिया है ना, किसी भी पंक्ति में से किसी अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये नियम क्या था, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, R1 R2 R3। बस ये काम करना है, तो कीजिए। तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को बताना है, 3 का गुणा करके। तो फर्क तीसरी पंक्ति पर पड़ेगा, संक्रिया तीसरी पंक्ति में लग रही है, पहली दोनों पंक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको तो ऐसे ही लिखना है, 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 1 2। देखिए तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 3 का गुणा करके, जैसे इसमें 3 का गुणा करोगे क्या आएगा 3, तो 3 में से 3 जाएगा क्या बनेगा जी, ठीक। 3 का गुणा करोगे इसमें क्या आएगा, पूरा 3 का गुणा करना है, इसमें से घटाना है, 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटाओगे -5, 3 किया 9, 1 में से 9 घटाओगे माइनस क्या। और जो कार्य लेफ्ट साइड में वही कार्य राइट साइड करो। तो क्या करेगा, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा लो, 3 का गुणा करके, फर्क तीसरी पंक्ति में पड़ेगा, पहली दूसरी को फटाफट हटा लो। क्या दिया आपका 0 1 0 1 0 0 करो। पहली पंक्ति में 3 का गुणा करना है, इसमें से घटाना है, 3 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 0 में से 0 जाएगा 0,
3 का गुणा करोगे 3 आएगा, 0 में से 3 घटाओ तो -3। 3 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा, ठीक है ना। चलो सफलता एक एक टर्म पर मिलेगी। यहां 1 बनाया था, इसकी मदद से यहां लियो, तो देखो बन चुका। फिर क्या करना है, इस स्तंभ को सेट करना है, तो पहले यहां 1 बनाना पड़ेगा, इसकी मदद से यहां लियो। लेकिन देखो लकीली हमारे पास क्या है, यहां 1 है। अगर यहां मान लो 3 होता तो मैं इसमें 3 का भाग लगा देता, 1 बनाता पहले, इसकी मदद से यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना, तो 1 तो है, एक काम बच गया आपका। तो अब इसकी मदद से यहां पर भी 0 बनाना है और यहां पर भी 0, यहां 0 बना लो, यहां 0 बना लो। एक बार 2 संक्रिया लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में एक बार में 2 संक्रिया लग जाती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अब एक बार अब यहां पर 0 बनाने के लिए इसकी मदद से, तो अब 2 में से 2 घटाओगे तो कितने 0 बनेगा, 2 घटाने वाला बनाओ, इसमें 2 का गुणा करके, तो R1 में से R2 को घटा दिया मैंने, कितने का गुणा करके भाई लोग, 2। सीधी बात, इसमें 2 का गुणा करोगे 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। समझ में आ रहा है। तो क्या आएगा देखो, ध्यान दो, 2 का गुणा करोगे, इसमें से घटाओगे, 2 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1। 2 का गुणा करोगे 2, 2 में से 2 जाएगा, क्या बनेगा 0। 2 का गुणा करोगे 4, 3 में से 4 जाएगा, क्या बनेगा -1। समझ में आ रहा है। केवल R1 पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, R2 और R3 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप स्टेप बचा सकते हो, जैसे इसकी मदद से यहां 0 बनाए, यहां पर भी 0 बनाने के लिए एक संक्रिया और लगा सकते हो। कैसे, इसकी मदद से यहां 0 बनाना है तो अगली बार बनाओगे यही बना लो, एक बार में 2 काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे इसकी मदद से यहां 0 बना लिया, और इसकी मदद से यहां पर भी 0, अगले स्टेप को बनाओगे यही बना के चल दो ना, ठीक है ना। कार्य का कम हो पाएगा, चाहे तो अगले स्टेप को बना लेना, ठीक है ना। नहीं दो एक साथ लगा सकते। चलो मैं अगले स्टेप पे लगा दूंगा, फिलहाल R2 और R3 को वैसे ही निकाल लो आप, फटाफट जो है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। R1 में से R2 को घटाना है, 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करो 2 आएगा, 0 में से 2 जाएगा -2। 2 का गुणा करोगे 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 का गुणा करो 0, 0 में से 0 जाएगा 0। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी, समझ में आ रहा है। बस अब मैंने क्या कहा था, इसकी मदद से यहां पर 0 बनाना है और यहां पर 0 बनाना है। पहले 1 बनाना है, इसकी मदद से यहां 0, फिर यहां 1, फिर इसकी मदद से यहां 0। यहां पे 0 बन चुका, देखो 0 का बनाना है, यहां पे 0 कैसे बनेगा इसकी मदद से, अरे यार -5 में 5 जोड़ेगा तो 0 बनेगा, और 5 जोड़ने वाला कहां से लाएंगे, सब 5 का गुणा करके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बनाइए, ये कौन है R3, ये कौन है R2। तो R3 में मैंने क्या किया, R2 को जोड़ दिया, कितने का गुणा करके 5। ये कार्य मैं यहीं पे कर सकता था, एक बार में 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ लो एक स्टेप करा रहा हूं। तो R3 में R2 को जोड़ दो, 5 का गुणा कर जोड़ दो, फर्क पड़ेगा R3 पर, R1 और R2 को फटाफट ऐसे जोड़ो। R3 में R2 को 5 का गुणा करके करो, 5 का गुणा 0 ही रहेगा, 0 में 0 जोड़ेगा 0, करो 5 का गुणा 5, और जब -5 और 5 जोड़ेगा तो, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो घटा देता पड़ता, तो यहाँ माइनस कर देता। करो 5 का गुणा, 5 दूनी 10, -8 में 10 जुड़ेगा 2 आएगा, -8 + 10 2 आएगा। जो कार्ड लेफ्ट साइड में वही कार्ड राइट साइड में। R3 में संक्रिया लगा रहे हैं, R1 R2 को फटाफट निकाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इनको ऐसे निकाल लो। कैलकुलेशन R3 में करनी है, R3 में R2 को जोड़ना है, कितने का गुणा करके 5 का करो, 5 का गुणा करोगे 5, 0 में जोड़ेगा 5, 5 का गुणा करोगे 0 जाएगा, -3 में जोड़ेगा -3, 5 का गुणा करोगे 0 जाएगा, 1 में जोड़ेगा। ये कितनी सफलता पाई अब तक, ये आपकी समझ में आ रही। इस वाले की मदद से यहाँ 0, देखो ये 0, फिर ये 0 बनाया, फिर इसकी मदद से यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ 0 बन गया। और देखो अगले स्टेप में अब लास्ट क्या, यहाँ 1 बनाना है, और इस वाले की मदद से ये दोनों 0 सेट कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ 1 बनाना है, कैसे बने, सीधा भाग लगा लो। तो R3 में 2 का भाग लगाने का मतलब 1/2 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ 1 बन जाएगा, और इसकी मदद से यहाँ 0 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बस कीजिए।
तुम कहोगे सर पहले यहाँ 0 बना लो, इसमें से हटा के इजी हो जाएगा। हाँ तो इजी हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो करते हैं, क्योंकि हम एक पैटर्न करा रहे हैं, पैटर्न समझ में आ गया, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। करो R3 का, तो इनको तो ऐसे निकाल लो, 2 का भाग लगा लो इसमें, क्योंकि मुझे 1 बनाना है, फिर बनाऊंगा दोनों। 2 का भाग लगाओ तो 0 0 यहाँ जाएगा, जो का लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में, इनको तो ऐसे करना है। क्या आएगा 5/2 - 3/2 और 1/2। कैसा भी रूप ले सकता है, ये ध्यान रखना, जो का लेफ्ट साइड में वही का राइट साइड। देखते चलना। अब यहाँ पर बन गया, इसकी मदद से यहाँ पर भी 0 बनाना है और यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ 0 बनाओगे तो इसमें सिंपल जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 0 बनाओगे तो इसमें 2 का बना के घटाना पड़ेगा। तो अब मैं चाहे तो 2 स्टेप एक साथ कर सकते हैं, एक एक कर लो। इसकी मदद से यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है ना। अब इसकी मदद से यहाँ 0 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 2 का बना करके, सीधी बात है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया, फिर भाग दो पूरी, इसमें भी तो 0 बनाने के लिए भाग लगाना पड़ता है, तो पहले ही लगा दिया मैंने। भाई मुझे यहाँ 1 बनाना है, मैंने तो पहले 1 बनाया, पर बाद में देखो क्या करना है, सिंपल है। तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो बनाना चालू कर दो। कैसे, 2 में से 2 बनेगा तो 0 बनेगा। इसकी मदद से यहाँ 0, इसकी मदद से यहाँ 0, इसकी मदद से यहाँ 0। पहले यहाँ 0 बना लो, चलो फिर यहाँ 0 बना दो यहाँ। तो एक काम करो, R1 में R3 जोड़ो। अरे -1 में अगर इसकी मदद से यहाँ 0 बनाना है तो -1 में 1 जोड़ने पर ही 0 बन जाएगा, सिंपल है। तो बस बना दो। R1 में R3 जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ रहा हूं, R1 में R3। तो देखो ध्यान से, R1 में R3, तो इसमें ये जोड़ रहा हूं, तो 1। तो देखो केवल प्रभाव R1 में पड़ेगा, R2 और R3 पर नहीं पड़ेगा। फटाफट ऐसा क्या करो, इनको तो लिख लिया था, तो लिख लो R2 और R3 को, 0 1 2 1 0 0 जोड़ो। R1 में R3 को 1 + 0 1, 0 + 0 0 और -1 + 1 0। जो का लेफ्ट साइड में वही का राइट साइड, ठीक। करो, R1 में R3 को जोड़ना है, ध्यान से समझना। R1 में R3 को जैसा कह रहा है, -2 में 5/2 को जोड़ना है। अब एक बार तो -2 में 5/2 को जोड़ोगे तो कैलकुलेशन का ख्याल रखना, लघुत्तम लोगे 2 दूनी 4, -4 +5 1 आएगा। ये लाइन समझ में आ रही है। अरे जब इसमें इसको जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, क्लियर है। इसमें इसको जोड़ोगे 1 - 3/2, 2 लघुत्तम लोगे, 2 में से 3 जाएगा, -1/2 आएगा। इसमें इसको जोड़ोगे 0 + 1/2, तो 1/2 जाएगा। R1 में R3 को जोड़ा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और इनको ऐसे निकालो 1 0 0। तो यहाँ क्या है, 5/2 -3/2 1/2। एक ऐसे ही समझ में आ रहा है। रिजल्ट देखो, ये उत्तर आना है एंड में, क्लियर है। कहां तक पहुंचे आप, कहां तक पहुंचे वो फिर मैं रिपीट कराता हूं। पहले 1 बनाया था, इसकी मदद से यहाँ 0 और यहाँ 0 बन गए। देखो फिर यहाँ 1 बनाया था, वो गलती भी था, नहीं होता तो भाग लगा के बनाता। फिर इसकी मदद से यहाँ 0 बना दिया, देखो ये बन चुके। फिर यहाँ बनाया, इसकी मदद से मुझे यहाँ पर भी 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0, तो देखो यहाँ पर 0 बना चुका। अब कहाँ बनाना है, यहाँ, और बस अब अब इसकी मदद से यहाँ 0 बनाना है, तो क्या करना है, देखो अरे 2 में से 2 घटाओ तो 0 बनेगा। तो R2 में से R3 को घटा दो, कितने का बना करके, समझ में आ गया होगा। R2 में से किसको घटाना है, R3 को, कितने का बना करके, 2 का। करें तो सीधी बात है। अरे यहाँ 0 बनाना है, इसमें 2 का बना करोगे, लेकिन तो 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। R2 पर प्रभाव पड़ेगा भैया, R1 पर और R3 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए 2 का गुणा करोगे, इसमें 0 0 में से 0 जाएगा 0, 2 का गुणा करोगे 0 1 में से 0 जाएगा 1, 2 का गुणा करोगे तो 2 में से 2 जाएगा, बन गया। जो कार्य लेफ्ट साइड में वही कार्य राइट साइड। करो तो R2 में से R3 घटाना है, कितने का गुणा करके, 2 का। R2 पर प्रभाव पड़ेगा, R1 पर और R3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करो जी, 1/2
1/2, 5/2 माइनस 3/2 1/2। R2 में से R3 2 का गुणा करोगे क्या आएगा 5, 1 में से 5 जाएगा क्या बचेगा -4। 2 का गुणा करोगे कितना आएगा -3, 0 में से घटाओगे क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। 2 का गुणा करोगे क्या आएगा 1 माइनस का। देखें तो अब तक कहां तक पहुंचे ये दिमाग आपको लगा, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया था अब तक, इस आव्यूह को इसमें बदलना है। तो देखो आपने आराम से स्टेप चलाए तो ये आई बन गया। क्या बन गया आई। अब आई कब होता है हम जानते हैं, दो आव्यूह का गुणा आई कब होता है जब ए का गुणा ए इनवर्स से हो या ए इनवर्स का गुणा ए से। क्या आता है तो ये कौन हुआ ए इनवर्स, तभी तो आई आया। तो श्योर हो गया ये काम कि ए इनवर्स बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या निकल के आया आपका फाइनल रिजल्ट 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 और 5/2 -3/2 और 1/2। ये देखिए आपका फाइनल आंसर आया है कि 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 और 5/2 -3/2 1/2। कहोगे सर ये बहुत कठिन है 3 नंबर पूरे दिलाएगा, एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ये 110% आता है, ठीक है ना। कठिन पेपर जब बनता है, मान लो इजी पेपर बन गया तो जोड़ना घटाना, दो आव्यूह का गुणा, परिवर्ताव्यूह, सममिताव्यूह, छोटे-छोटे सवाल दे देता है, जो कि आपने 1 से लेकर 8 तक की वीडियो में सब में पढ़ा है लेक्चर। टॉपिक सबसे जानदार और कठिन टॉपिक यही है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स ज्ञात। आप चाहे तो पंक्ति संक्रिया लगाइए, चाहे स्तंभ संक्रिया लगाइए, पेपर में वो लिख के कभी नहीं देता है कि सब पंक्ति संक्रिया लगाइए या स्तंभ। तो आपने देखा 3x3 में कितना युक्त करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 9 अवयवों को सेट करना है और 2x2 के वर्ग आव्यूह में केवल कितने अवयवों को सेट करना है 4 को। तो 4 अवयव सेट करना तो बाहर का खेल है, 1 बनाओ 0 1 बनाओ 0, जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पे 9 अवयवों को सेट करना तो टाइम तो लगेगा, लेकिन सिस्टम से चलो। हालांकि मैं इसमें स्टेप बचा सकता था, जैसे मैंने इसकी मदद से यहाँ 0 बनाना है तो ये तो 0 है, यहाँ 0, चलो ये स्टेप तो हो गया। इसकी मदद से मुझे यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाया देखो, और यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा करके घटाया। तो ये स्टेप में यहीं पे कर सकता था कि R3 में R2 को 5 का गुणा करके जोड़ सकता था, तो ये वाली लाइन एक बार नहीं आ जाती, ये स्टेप हमारा बच सकता था। जैसे मैंने इसकी मदद से मुझे यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो अलग-अलग बात क्यों बनाऊं 0 फटाफट इसमें इसको जोड़ो 0, इसमें से 2 का गुणा करके घटाओ, तो ये स्टेप बच जाता, डायरेक्ट नहीं लाया जाती। लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वैसे ही कठिन टॉपिक है और इसमें अगर मैं फटाफट अगर 2-2 संक्रियाओं को लगा के चला देता तो थोड़ा दिक्कत आता, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया वैसे करके आओ बेटा 100% सही आएगा, और अन्यथा आप संक्रियाओं में उलझ जाओगे। कोई सी पंक्ति सेट हो जाएगी जहां अच्छा खासा वन बनाएगा, वन हट जाएगा, 0 बनाएगा तो 0 हट जाएगा, और लगे रहना इन संक्रिया को लगाते रहना, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। सिस्टम से चलना है, वन बनाना है, और इसकी मदद से दोनों 0 बनाने हैं, फिर बनाना है 1, फिर इसकी मदद से यहाँ 0, 1 बनाना है, इसकी मदद से यहाँ 1 बन जाए तो अच्छी बात है। जैसे इस सवाल में यहाँ पर 1 बन चुका था, तो मुझे इसकी मदद से बनाना, अगर 3 होता 3 का भाग लगा देता, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था, 2 आया था 2 का भाग लगा दिया। तो ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा सा कठिन था लेकिन आपकी समझ में आ गई। ज्यादातर केस में तो 3x3 का वर्ग आव्यूह का इनवर्स नहीं निकलवाता, 2x2 का निकलवाता, ठीक है ना। चलो ये बात समझ में आई। अब कभी कभार ऐसा आता है इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होता, तो मैं एक सवाल इनवर्स के अस्तित्व जब नहीं होगा वो भी करके बताता हूं तुम्हें, और फिर अगली क्लास में मैं इसकी विभिन्न प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। प्रश्नावली 3.4 जो मैं करा रहा हूं, किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना, उसमें तो इसी टाइप के क्वेश्चन छोटे-छोटे। तो देखिए एक क्वेश्चन लेंगे जहां इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा ऐसा लेता हूं जिसमें इनवर्स का अस्तित्व आ ही ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 14वां है, इसमें इनवर्स का अस्तित्व नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, इसमें इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। चलो 12वां ले लो, कोई सा भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पर कार्य करना है। तो A बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या
6 माइनस 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 माइनस 2 1। अब वो यहाँ पर इस आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व हो। ठीक है ना, तो चेक करेंगे ना कहाँ दिक्कत है। ठीक है ना, आप तो अपने काम पे लग जाइए। प्रारंभिक संक्रिया में प्रयोग करना है, जिसको पंक्ति संक्रिया लगा सकते हो या स्तंभ। पंक्ति संक्रिया लगा लो या स्तंभ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंक्ति संक्रिया लगानी तो स्तंभों को सेट करना चालू कर देना, स्तंभ संक्रिया लगानी तो पंक्तियों को सेट करना चालू कर देना। इस बात का ध्यान रखना। तो बस चेक करो सॉल्यूशन। ए बराबर आई, ए की जगह ए का मान 6 माइनस 3 माइनस 2 1, आई की जगह आई का मान लगाएंगे 1 0 0 1, ए ऐसे ही। ठीक है ना, अब इसको ये बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो जैसा का लेफ्ट साइड में वैसा का राइट साइड में। क्लियर, तो बस शुरू हो जाएंगे। अब इसको ये बनाने के लिए सीधी बात है, यहाँ 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए यहाँ पर कैसे 1 बनाया जा सकता है? इसमें 6 का भाग लगा लो, सिंपल। इसकी मदद से यहाँ 0 बना लो। तो R1 में मैंने कितने का भाग लगा दिया? 6 का। भाग लगाना नहीं बोलते, 1/6 का गुणा कर दिया। तो संक्रिया ऐसी कहती है कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्येतर राशि का गुणा किया जा सकता है। वो शून्येतर राशि 6 भी हो सकती है और 1/6 भी हो सकती है। 1/6 हुआ तो सीधी बात है 6 का भाग ही लग गया। क्लियर कीजिए, 1/6 का गुणा कर दीजिए बिना कहीं छोड़े। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1/6 का गुणा करोगे तो -1/2। इसको ऐसे ही उतारो, इसको ऐसे ही उतारो। जो कार्य लेफ्ट साइड में वही कार्य राइट साइड में 1/6 का गुणा किया है, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें संक्रिया में जिसमें संक्रिया लगाई जाती है, जिस संक्रिया का जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में उसी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, पुराना काम 1 बनाना है, इसकी मदद से यहाँ 1 बना दिया मैंने, देखो। तो इसकी मदद से यहाँ 0 बनाना। क्लियर, अब एक बार बताओ, -2 की जगह पे 0 कब आएगा? उसमें 2 जोड़ेगा, और जोड़ने वाला 2 कहां से लाएगा? खाली संख्या थोड़ी जोड़ सकती है। किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का सहारा लेंगे ना, इसका सहारा लेंगे इसको 0 बनाने के लिए। तो सीधी बात है, ये R1 है, R2 है, तो R2 में मैं R1 को जोड़ दूंगा कितने का गुणा करके? 2 का। अरे सीधी बात है यार, इसमें 2 का गुणा करोगे 2 आएगा, -2 में 2 जुड़ेगा तो 0 आएगा। समझ में आ गई? करिए, जो का लेफ्ट साइड में वही का राइट साइड में करिए, तो पहली पंक्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संक्रिया R2 में लग रही है 1 -1/2 लिख दिया मैंने। करेंगे, देखो 2 का गुणा करना है, इसमें जोड़ना है। 2 का गुणा करोगे 2, -2 में 2 जुड़ेगा, क्या आएगा? 0। 2 का गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा -1, और 1 में -1 जुड़ेगा, 1 में -1 जुड़ेगा, ऐसे तो क्या आएगा? 0। देखिए लाइन समझ में आ गई? जो का लेफ्ट साइड और वही का राइट साइड में। R2 में R1 का गुणा कर 2 का गुणा करके R1 को जोड़ना है, तो R1 को ऐसे निकाल लो बिना कहे सुने। ठीक है ना, करो 2 का गुणा, इसमें जोड़ना है। 2 का गुणा करोगे 2 से 3 बार कट जाएगा, 1/3 या 1/3 आ जाएगा। 2 का गुणा करोगे 0 या 1 आ जाएगा, 1 ही रहेगा। सीधी बात, प्रोसेस सक्सेस। अपना यहाँ 1 बनाया था, इसकी मदद से यहाँ 0 को, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 कभी नहीं बनेगा। सर ऐसा कैसे कह रहे हो? मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, अगर प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हुए, इसको ऐसी शक्ल बनाते हुए यदि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया, तो वहां पर फिर आंसर पॉसिबल नहीं होगा। मतलब 1 बनाया, इसकी मदद से ये 0 बन चुका, अब यहाँ 1 बनाना है, मतलब यहाँ इसकी मदद से यहाँ 0, लेकिन ये भी 0 है, ये भी 0, अब यहाँ पर नहीं बनेगा तुमसे। और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ लिख देना कि यहाँ दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य है। ध्यान रखना, जब किसी प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए, इसको इकाई आव्यूह में बदलने के लिए, यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो लिख देते हैं कि यहाँ A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमारा ब्रेक लग गया, ग्रहण लग गया सवाल में। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ जी R2 का
प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम, ठीक है ना। किसी भी पंक्ति का प्रत्येक अवयव, किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाएगा। यहाँ R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है, अवयव शून्य है। अतः A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, या लिख सकते हो A इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। देखो इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, लगभग 17 सवाल दे रखे हैं, जिसमें से मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए हैं, कुछ एग्जाम्पल कराए, टॉपिक बढ़ाए और हर सवाल को अगर कराने का प्रयास किया तो एक ही टॉपिक हमारा कम से कम 8-10 दिन और चलेगा, क्योंकि ऐसे सवाल 2 या 3 या लगभग 4 कराए जा सकते हैं। और जो 3x3 का फंस गया तो 1 या 2 कराए जा सकते हैं। तो आप 3x3 का भी करना, 2x2 का भी करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाना, नियमों को ध्यान रखना, मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल घर पर करने का प्रयास करेंगे आप, और जो नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट में पढ़ के दूसरे कुछ सवाल को और करा दूंगा, तरीका यही रहेगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, घर पर पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।